हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैप्स के बारे में। और मैप्स के हमने डिस्कस किया था कि मैप्स के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे मैपिंग द अर्थ इस टॉपिक। तो मैपिंग जो है अर्थ का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, या आपकी बुक इसलिए कह रही है क्योंकि हमारा जो प्लेनेट है वो फ्लैट नहीं है। ठीक है, एक ये रेक्टेंगल होता है, उसका जो है उसका मैपिंग करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब कोई स्फेयर की तरह राउंड होती है तो उसका एरिया निकालना, उसको मैप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये नियरली क्यों लिखा है कि हमारी जो अर्थ है वो नियरली स्फेयर है, पूरी तरह स्फेयर नहीं है, मतलब पूरी तरह बॉल की तरह नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोल्स हैं, हमारी जो अर्थ है वो ऐसे एक बॉल की तरह नहीं है। वो थोड़ा सा एक्चुअली इस तरीके से है, मतलब वो पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी चपटी सी है, यहाँ से ऊपर नीचे से। तो इसलिए उसको नियरली स्फेरिकल कहा गया है। तो अब जो है किसी भी स्फेयर को हम फ्लैट शीट पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है ये। अगर आपको ये समझना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि आप एक ऑरेंज लीजिए और उसका छिलका बिना तोड़े कोशिश कीजिए कि पूरा उतर जाए। और फिर उस छिलके को, उस पील को जब आप किसी पेपर पे रख के और उसका फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि वो सिर्फ एक ही कंडीशन में फ्लैट होगा, जब उसके जो ऊपर वाले जो कॉर्नर्स हैं वो टूट जाएं। तो जैसे इस तरीके से अगर कुछ बनता है वो आपका ऐसा सर्कल का बनेगा, तो ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये क्रैक होना तय है, तभी वो फ्लैट होगा, नहीं तो वो फ्लैट हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा जो ग्लोब है वो भी एक स्फेयर की तरह ही है। और ये जो है अर्थ को, मून को, प्लैनेट्स को मैप करने में हेल्प कर सकता है। अब हम आपको बताएंगे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसने आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल दिए, मैं फटाफट बताता हूँ। कि जैसे आप किसी अपने दोस्त को बुला रहे हो और वहाँ पर ऐसे सपोज करो वहाँ पर ऐसे 5 रोज हैं, ठीक है, शॉप्स के। इन सभी रोज में सिर्फ शॉप्स ही शॉप्स हैं, ये 4 और ये 5। और आप उसको बोलते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप उसको बोलते हो कि फिफ्थ रो में आना है और जो सेवन्थ नंबर की शॉप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, इसको मान लेते हो ये। तो आप उसको यहाँ बुलाना चाहते हो, तो यहाँ बुलाने के लिए आप उसको क्या बोलोगे कि भाई फिफ्थ रो में आ जाना। फिफ्थ रो में जो सेवन्थ नंबर की जो शॉप है वहां उसके सामने मैं आपको मिलूंगा, तो 6 बजे आप मुझे आकर मिल सकते हो। तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए हमने दो चीजों का इस्तेमाल किया, एक रो का और एक जो है आपका कौन सी नंबर की शॉप है। तो इन दोनों चीजों को यूज करके जो हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं वही आपको समझने हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल इन्होंने और दी है यहाँ पर। इन्होंने चेस लिया है और पहले ये जो जिसको हम इंग्लिश में पॉन कहते हैं, है ना, PAWN। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं सिपाही, तो या सैनिक। तो ये सैनिक पहले यहाँ रहा होगा, तो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया ये, ठीक है। तो ये अब ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये है। इसको हम अगर देखना चाहें तो इसको भी हम दोनों पॉइंट से देखेंगे। तो ये है D2। ये पॉइंट जो है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये D2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये D है और यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 है। तो ये D2 से यहाँ तक पहुंच गए। तो अब अगर इसके बारे में हम जानना चाहें कि ये वाला कौन सा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे D और 4। तो ये D4 पर है। तो हम ये सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सैनिक है ये D2 से D4 पे चला गया है। तो इस तरीके से आपको समझाने की इन्होंने कोशिश की है। तो इसी को कोऑर्डिनेट्स कहा गया है, जो ऊपर दोनों एग्जांपल दिए। हम बात करते हैं आपके ग्लोब में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब हम लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए आप इक्वेटर पे खड़े हैं, ठीक है, और किसी भी एक पोल की तरफ जाना चाहते हैं। अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो ये पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और जो नीचे रह गया वो साउथ पोल हो गया, ठीक। तो इसके बिल्कुल बीच में जो ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड कलर की, ये लाइन, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ठीक है। अब आप इस इक्वेटर से जब आप या तो नॉर्थ पोल की तरफ जाना चाहते हैं या आप साउथ पोल की तरफ जाना चाहते हैं, वो ये बताना चाह रहा है। तो ये इक्वेटर क्या है, ये इक्वेटर जो है ये बीच की लाइन है, जो कि सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच
चलती है, और इसके पैरेलल में बहुत सारी लाइंस आप देखोगे इस तरीके से चल रही है। ये सब सर्कल्स हैं एक्चुअली। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ये सर्कल छोटे होते जाएंगे। ये देखो, ये सर्कल और भी छोटा है, फिर ये वाला सर्कल उससे छोटा है, ये वाला सर्कल सबसे छोटा है ना। तो ये इक्वेटर वाला जो सर्कल है ना, ये सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ पे। अब हम नापते क्या है और वो क्या करते हैं, आपको ये समझ में आ गया इक्वेटर कहाँ है। ठीक। तो अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये होगा नॉर्थ पोल की तरफ। तो लैटिट्यूड क्या मेजर करता है, लैटिट्यूड लैटिट्यूड मेजर करता है कि इक्वेटर से कितना डिस्टेंस दूर हम आ गए हैं। मैंने अभी आपको बताया ये हमारा इक्वेटर है, इस इक्वेटर से हम कितना दूर आ गए हैं। या तो हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तब भी इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, और साउथ की तरफ जाएंगे तो भी इक्वेटर से दूर जा रहे हैं। तो जैसे आप ये इंडिया का यहाँ पर आप ये देखो, ये टिप आपको दिख रही है इंडिया की। तो ये जो है ये यहाँ से कितना दूर है, इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, ये 8 डिग्री या 9 डिग्री ऊपर की तरफ है, या जितना भी है ये अभी हम पता करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो साउथ इंडिया जो है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, वो इक्वेटर से 8 डिग्री या 9 डिग्री, अभी एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, ये जो है नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल में जा रहा है, ये नॉर्थ पोल में जा रहा है। और जो साउथ में जाएगा वो साउथ की तरफ होगा। तो इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ की तरफ जाएगा, हेमिस्फीयर क्या होता है, जब हम एक बॉल के दो बराबर टुकड़े कर देते हैं, दो प्याले बना देते हैं उसके, तो एक हिस्से को हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया नॉर्थ वाला, और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया साउथ वाला। तो ये जो लैटिट्यूड है ये एक इमेजिनरी लाइन है, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये एक इमेजिनरी लाइन जो है ये ईस्ट से वेस्ट चल रही है। मतलब अगर ये हमारा अर्थ है तो इक्वेटर ऐसे चलेगा, इस तरह से, है ना, ईस्ट से लेके और वेस्ट की तरफ चल रहा है ये इक्वेटर होगा हमारा, और ये ही सबसे बड़ा सर्कल भी होगा। अब इस इक्वेटर के पैरेलल में कुछ लाइंस चलेंगी, इनको कहा गया है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब ये सब लैटिट्यूड के पैरेलल है। अब वो नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है और साउथ की तरफ भी हो सकता है। तो इक्वेटर को जो है, इस इक्वेटर को, इसको हम मानते हैं 0 डिग्री, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 0, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे होते होते ये टोटल पहुंचता है 90 डिग्री। नॉर्थ पोल तक पहुंचते पहुंचते ये 90 डिग्री हो जाता है, और साउथ पोल तक जाते जाते भी ये 90 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब है जो दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है 0 से 90 डिग्री, ठीक है, इसको वाला हम बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसको हम बोलेंगे टुवर्ड्स साउथ। तो ये जितनी भी लाइनें ये इसके साथ पैरेलल में चल रही है ये कहलाती है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या करते हैं, लैटिट्यूड को जो है हम डिग्रीज में बताते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो लैटिट्यूड जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है। ये किसके हैं, ये पोल्स के हैं। नॉर्थ पोल का है 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ का है 90 डिग्री साउथ। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इक्वेटर है और ये जो हिस्सों में बांट रहा है, इससे आपको मौसम के बारे में भी, क्लाइमेट के बारे में भी पता चलता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये हमारी अर्थ है और इस पे हमने इक्वेटर बना दिया है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये अर्थ का सबसे गर्म हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है यहाँ पे। आप यहाँ देखो, यहाँ पर रोशनी कितनी तिरछी है, यहाँ पर रोशनी कितनी तिरछी है। तो इसलिए नॉर्थ पोल पे बर्फ जमी रहती है, और साउथ पोल पे ये जो है ठंडा है। तो जहां पर सूरज पास होगा तो ज्यादा गर्मी होगी, तो ये सूरज यहाँ पर पास है, इसलिए इक्वेटर के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब गर्म है। फिर आप जैसे 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 ऊपर जाते जाओगे, यहाँ पर आपको ना गर्मी मिलेगी ना सर्दी मिलेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, और यही गेम नीचे भी होगा। तो लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में यही एक रिलेशनशिप है कि इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा हॉट मिलेगा आपको, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे वहाँ पर आपको पहले जो है टेम्परेचर मॉडरेट मिलेगा, और फिर उसके बाद और आगे जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी। तो यही होता है हमारे, हमने देखा है नॉर्थ पोल पे भी काफ़ी बर्फ़ है और साउथ पोल पे भी काफ़ी हमें जो है ठंडा प्रदेश मिलता है, ठीक है। अब इसी पिक्चर में आपको ये भी दिख रहा होगा, ये लाइन जिसको आप प्राइम मेरिडियन पढ़ रहे हो। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर जो है वो ईस्ट से वेस्ट चलता है। अगर ये ईस्ट है
और ये वेस्ट है, तो इनके बीच में जो लाइनें चलती है पैरेलल इमेजिनरी लाइन, वो ये सब ईस्ट से वेस्ट चलती है। और नापती क्या है, नापती है नॉर्थ और साउथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडिया का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये कितने डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, ये बताता है। तो ये चलती तो ईस्ट से वेस्ट है, लेकिन नापती किसको है, ये नापती है नॉर्थ की। कोई भी जो देश है या जो कोई भी कंट्री है या कोई भी जो पॉइंट है, वो इक्वेटर से कितना नॉर्थ है या इक्वेटर से कितना साउथ में है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइंस हैं, ऐसी लाइंस, इमेजिनरी लाइन जिनको हमने सोच रखा है जो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। तो ये क्या होता है, तो ये जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड हो गया। और आप देखोगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ बहुत सारे जो है लाइंस जो हैं ये चल रही हैं इस तरीके से, है ना। ये बहुत सारी, ये देखो, एक ये है, एक ये है। अब ये क्या है, ये कहलाती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। पर अब जैसे जब अभी हमने बात की थी लैटिट्यूड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर के बेस पे ही हम सब कुछ नाप रहे थे, बाकी जितनी भी चीज़ें थी। इसी तरह से एक और जो है, जितने भी मेरिडियंस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने रखा है, उसको ये दे रखा है इन्होंने प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, इसको इस तरीके से ले रखा है। अब प्राइम मेरिडियन क्या, प्राइम मेरिडियन हमें हेल्प करता है किसी भी कंट्री में क्या जो टाइम हो रहा है उस जगह का, उसके बारे में हेल्प करता है हमें पता करने की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा है अर्थ ऐसी बनी है, गोल है। तो अगर कहीं पर कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है तो दूसरी कंट्री में वहाँ पर लंच हो रहा है, तीसरी कंट्री में इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया, चौथी कोई कंट्री होगी वहाँ पर तो रात ही हो गई होगी और लोग सो रहे होंगे। तो ये जो है इस तरीके से हमें टाइम मेजरमेंट जो है मेरिडियन की मदद से पता चलती है। अब प्राइम मेरिडियन क्या है और इसको क्यों किया, तो प्राइम मेरिडियन जो है इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो 1884 में क्या हुआ था, कुछ देशों ने ये डिसाइड किया था कि जो मेरिडियन है, जो मेन मेरिडियन है, वो ग्रीनविच यानी कि लंदन के इंग्लैंड के बीच से पास होगा। हम इसको, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, ये सच में तो है नहीं, तो उन्होंने मान लिया कि जो ग्रीनविच है, इसमें से जो होकर जो लाइन जो मेरिडियन गुजर रहा है, उसको हम प्राइम मेरिडियन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरिडियन मान लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको मान लेते हैं 0 डिग्री। जैसे हमने इक्वेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इक्वेटर जो लैटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट था इक्वेटर, उसको 0 डिग्री माना। इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया और वो 0 डिग्री हो गया। अब उससे क्या हो गया जी, आप देखो, जब हम इसको 0 डिग्री मान लेंगे, जैसे ही इसको 0 डिग्री माना हमने, तो जैसे ही अगर ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट के बारे में बात करो, तो हम ये बात करेंगे कि ये प्राइम मेरिडियन से कितना डिग्री ईस्ट की तरफ है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये प्राइम मेरिडियन से कितना है। और अगर हम इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेटर से कितना नॉर्थ में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दो निकलेंगे। एक ये कि ये कितना डिग्री नॉर्थ में है, क्योंकि ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, और ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ है। अगर ये वेस्ट की तरफ होता, कोई पॉइंट यहाँ होगा, सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम बोलेंगे कि इक्वेटर से कितना नॉर्थ है और प्राइम मेरिडियन से कितना वेस्ट है। इसीलिए इस लाइन को इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये हमने एक मेन लाइन मान ली है, और बाकी पूरी अर्थ को हम या तो इसके ईस्ट में मानते हैं या इसके वेस्ट में मानते हैं। तो हमें कोई भी पॉइंट, अगर एशिया में कोई यहाँ पर पॉइंट देखना होगा, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेटर के 90 डिग्री मतलब कितना डिग्री नॉर्थ में है और प्राइम मेरिडियन के कितना डिग्री ईस्ट में है। तो अभी जब कुछ एग्जांपल्स आपको ये देकर समझाएंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लिखते कैसे हैं इसको। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, लॉन्गिट्यूड जो है उसको भी मेजर तो डिग्री में ही किया जाता है, या तो ये वेस्ट की तरफ होता है या ये फिर ईस्ट की तरफ होता है। और इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है 0 से 180 डिग्री तक। मतलब अगर आप इस तरीके से ऐसे बनाओगे और ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो ये 0 डिग्री है, और इससे जितना आगे जाते जाओगे वो घूमता जाएगा और आगे चलता जाएगा, और ये टोटल 180 डिग्री तक जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क की जो लॉन्गिट्यूड है वो है 74 डिग्री वेस्ट। अब न्यूयॉर्क कहाँ है, वो है अमेरिका में। प्राइम मेरिडियन यहाँ है, अमेरिका के यहाँ कहीं पर होगा।
तो वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा 74 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब प्राइम मेरिडियन से 74 डिग्री वेस्ट है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली यहाँ कहीं होगा क्योंकि वो तो एशिया में है, तो दिल्ली जो है वो है 77 डिग्री ईस्ट। तो दिल्ली को हम बताएंगे कि ये जी 77 डिग्री ईस्ट है। टोक्यो जो है वो टोक्यो यहाँ कहीं है, तो वो प्राइम मेरिडियन से और भी दूर है, और वो भी ईस्ट की तरफ, तो वो है 140 डिग्री ईस्ट। तो इस तरीके से हम जो है लॉन्गिट्यूड की कैलकुलेशंस करते हैं। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने न्यू दिल्ली की जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही निकाल के दिखा दिए आपको, तो इससे आपको पता लग जाएगा। तो जैसे अब अगर ये अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा जो है प्राइम मेरिडियन है, और सपोज करो यहाँ कहीं पर अगर दिल्ली है, तो दिल्ली जो है वो 29 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड, 29 डिग्री नॉर्थ में और 77 डिग्री ईस्ट में। तो इस तरीके से हम किसी भी कंट्री के किसी भी एक छोटे से शहर की किसी भी एक छोटे से पॉइंट की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल सकते हैं। और ये यूनिक होता है, किसी भी दो अलग अलग स्टेट की जगह के पॉइंट के लैटिट्यूड कभी भी सेम नहीं होंगे, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, सपोज करो आप अभी जैसे आप किसी सिटी में रह रहे हो, आप अजमेर में रह रहे हो सपोज कीजिए, ठीक है। तो अजमेर के जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होंगे ना, वो जयपुर के या बनारस के या दिल्ली के या मुंबई के या भोपाल के इनके नहीं होंगे। भोपाल का अपना एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, चेन्नई का अपना एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, हर एक पॉइंट का अपना अपना है। यहाँ पर आपको कुछ समझाने की इन्होंने वही समझाने की कोशिश की थी। जैसे ये इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो दो हिस्सों में बांट देता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न। नॉर्थ वाला ये हो गया और ये साउथ वाला हेमिस्फीयर हो गया। और आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो आपकी अर्थ को इस तरीके से बांट देता है, ये ईस्ट वाला हिस्सा हो गया और ये वेस्ट वाला हिस्सा हो गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो जिस ग्रीनविच मेरिडियन की बात अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, जिसको कुछ कंट्रीज ने मिलकर और इसको डिस्कस किया था, इंडिया में प्राइम मेरिडियन जो है अपना खुद का एक प्राइम मेरिडियन था, और उसको वो मिडल लाइन यानी कि मध्य रेखा बोलते थे। और ये उज्जैन, जो मतलब पुराना नाम था उज्जैनी, आज का नाम है उज्जैन। आज जो उज्जैन है ना सिटी, उसमें से होकर गुजरता था। और ये मतलब आप मान लो कम से कम 1500 साल पहले ही हम लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया था कि कोई प्राइम मेरिडियन नाम की चीज होगी, और इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो उज्जैन से होकर गुजरेगा, ये बताया था। एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे बरामीर, उन्होंने ये बताया था। तो यहाँ पर इन्होंने मैप देकर आपको समझाया है कि 1500 साल पहले अपना इंडिया ने अपना खुद का एक प्राइम मेरिडियन बना रखा था, जो उज्जैन से होकर गुजर रहा था, उस टाइम का उज्जैन। तो ये प्राइम मेरिडियन है, और इसको इन्होंने दे रखा है 75.8 डिग्री ईस्ट। मतलब आज का जो प्राइम मेरिडियन इन्होंने मान रखा है, ये उस ये जो इमेजिनरी लाइन 1500 साल पहले जो हमने सोच रखी थी, ये इस वक्त 75.8 डिग्री ईस्ट है। मतलब उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमसे ही ये सब सीखा है, और जिस प्राइम मेरिडियन की बात हमारे लोगों ने 1500 साल पहले कर ली, वो आज इन सब बातों को कर रहे हैं। पर इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जो मेरिडियन है वो नॉर्थ टू साउथ चलता है ना, इमेजिनरी लाइन नॉर्थ टू साउथ चलती है। अभी कहाँ से बीत रही, अभी जो है ये बीत रही है, ये बीत रही है ग्रीनविच से। उस टाइम हमने अपना खुद का बना रखा था। और जो आपके लैटिट्यूड है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये इंडिया का जो आप ये देख रहे हो ना मैप, आप इन चीज़ों पे ध्यान देखो। ये देखो, ये लिखा है 70 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। तो मतलब अगर आप इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करोगे, तो ये जो पॉइंट है ये प्राइम मेरिडियन से 70 डिग्री ईस्ट की तरफ है, और ये पॉइंट जो है ये प्राइम मेरिडियन से 80 डिग्री ईस्ट है। इस पॉइंट पे ये प्राइम मेरिडियन से 90 डिग्री ईस्ट है। और इसी चीज़ को अगर आप लैटिट्यूड के हिसाब से देखोगे, तो ये जो है ये 10 डिग्री है। मतलब यहाँ यहाँ कहीं नीचे ही आसपास ही हमारा जो है इक्वेटर गुजर रहा है। इक्वेटर से ये 10 डिग्री हो गया, इक्वेटर से ये 20 डिग्री हो गया। तो जैसे अगर आप इस पॉइंट को ढूंढना चाहोगे, सपोज करो इस पॉइंट को ढूंढना चाहोगे आप, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को सीधा आप बोलोगे कि ये
ये जो है लैटिट्यूड ये है 20 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से यहाँ पर लैटिट्यूड देखोगे तो आप बोलोगे लैटिट्यूड है 90 डिग्री ईस्ट। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 20 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स जो है किसी भी अर्थ पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाले जा सकते। अब टाइम जोन अगर समझने की कोशिश करें तो सपोज करो जैसे हमारी जो अर्थ है, क्योंकि वो ग्लोब की तरह है, वो वेस्ट से ईस्ट जो है घूम रही है, और हमें पता है कि वो ये पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाती है, और क्योंकि वो बॉल की तरह है तो जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री को अगर आप 24 से डिवाइड कर दो तो वो आ गया 15 डिग्री, यानी कि एक घंटा जो है वो 15 डिग्री के बराबर है। 15 डिग्री मतलब एक घंटा बदल गया। अब आप जैसे यहाँ पर देखो, आप ये 0 डिग्री है, तो अगर ये 0 डिग्री है तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया। प्राइम मेरिडियन अगर ये है तो आप ये देखो, यहाँ 15 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक लेने का मतलब ये होगा कि ये 1 आवर हो गया, ये भी 1 आवर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 आवर्स हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 आवर्स हो गया। इस तरीके से ये आगे चलता जाता है। तो अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो उससे 15 डिग्री ईस्ट की तरफ, यानी यहाँ ये जो 15 डिग्री ईस्ट है यहाँ पर 1 बज रहा होगा, और 30 डिग्री ईस्ट पे 2 बज रहे होंगे, और 45 डिग्री ईस्ट पे 3 बज रहे होंगे। इस तरीके से ये जो है टाइम चलता है आगे की तरफ। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दो दोस्त हैं, एक जो है वो गुजरात के पोरबंदर में बैठा हुआ है और दूसरा जो है आसाम के तिनसुकिया में है। दोनों फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं, और तिनसुकिया में जो दोस्त है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ तो सूरज डूब गया है और अंधेरा हो चुका है। लेकिन जो फ्रेंड पोरबंदर गुजरात में है वो हैरानी जताता है और वो बोलता है कि लेकिन यहाँ तो अभी पूरी तरह से सूरज निकला हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो पोरबंदर और तिनसुकिया है उसके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है मतलब 15 और 15 यानी कि 2 आवर्स का फर्क है। तो जो टाइम अभी पोरबंदर में हो रहा है वो 2 घंटे पहले ही आसाम में हो चुका है, और जो टाइम इस वक्त आसाम में हो रहा है, जितना अंधेरा इस वक्त आसाम में हो रहा है उतना अंधेरा पोरबंदर में 2 घंटे के बाद हो। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि हम हर जगह का टाइम अलग अलग नहीं रख सकते थे, हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ी। मतलब अगर 7 बज रहे हैं तो गुजरात में भी 7 ही बजेंगे, और आसाम में भी 7 ही बजेंगे, और मध्य प्रदेश में भी 7 ही बजेंगे। सूरज को हम नहीं रोक सकते, सूरज की रोशनी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन घड़ी में सबके साथ एक साथ ही बजेगा। तो उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, और वो स्टैंडर्ड टाइम डिपेंड करता है उस मेरिडियन पे जो वहां पर भी जो उस जगह से गुजर रहा है। अब इंडिया का जो आईएसटी आपने देखा होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं आईएसटी को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो है ग्रीनविच से 5 आवर्स 30 मिनट्स जो है आगे है ना, ग्रीनविच टाइम के। मतलब यहाँ पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में 12 जो है वो 5.5 घंटे के बाद बजेंगे, मतलब अभी वहां पर सुबह हो रही, और वहां का टाइम है 6:30, वहां पर मॉर्निंग हो रही है 6:30, और उसमें जब 5 साढ़े 5 घंटे आप और मिला दोगे तब 12 बजेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है। उसका कारण यही है कि हमारे जो है ईस्ट से जो है, अब आप इस मैप को देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए टाइम को। तो देखिए जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइम मेरिडियन है और ये गुजर रहा है ग्रीनविच से। अब यहाँ पर आप देखो इस तरफ ये +1 है, +2 +3 है, और इस तरफ -1 है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो पॉजिटिव है ये घंटे हैं, आवर्स हैं जो हमें ऐड करने हैं और यहाँ माइनस करने हैं। जैसे अगर यहाँ पर इस वक्त दिन का 1 बज रहा है तो यहाँ पर दिन के 2 बज रहे हैं, यहाँ पर दिन के 3 बज रहे हैं, यहाँ पर दिन के 4 बज रहे हैं, यहाँ दिन के 5, यहाँ 6, इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर अगर 1 बज रहा है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर और कम हो रहा है, और इस तरीके से ही चलता है। तो ये जो है प्राइम मेरिडियन, इसको फिक्स कर दिया गया है, यही इंटरनेशनल डेट लाइन है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, चैप्टर अभी लंबा हो गया है, बाकी का जितना भी बचा है प्लस क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।
तब तक अपना ध्यान रखिए, मम्मा पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। बाय, टेक केयर एवरीवन।